राधे राधे दोस्तों, आप सबको सादर प्रणाम। हमारे YouTube चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबसे कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी सुनने के पहले, वीडियो देखने के पहले दोस्तों, जो सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, प्लीज़ ज़रूर कर लेगा, विनती है आप लोग से। अच्छा दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, प्रभु और परमीला दोनों पति पत्नी थे। प्रभु और परमीला दोनों पति पत्नी थे। बहुत धनी मनी थे। प्रभु बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक था। परमीला से उसकी शादी हुई। इनको बड़े कुछ दिन तो ये इंतज़ार किए, बड़े दिन के बाद इनको एक लड़की हुई। लड़की इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि हम आपसे क्या बताएं, लोग देख के दंग रह जाते थे। तो लड़की को ये लोग काफ़ी अब प्यार देने लगे, इतनी राजा जैसा सब जीने लगी। क्या क्या मतलब अच्छे से कि क्या आपसे बताऊं। एक रोज की बात है कि एक पंडित आए उनके घर। पूजा रखवाया गया उस लड़की के लिए ही। तो पंडित जी आए तो पंडित जी ने बोला कि इस इतने धन दौलत सब कुछ रहते हुए इस लड़की को काफ़ी मतलब दुख से जीना है, ये काफ़ी गरीबी काटेगी। तो बाप घबरा गया, बोला कि क्या पंडित जी बात कर रहे हैं, मैं अपने बेटी को राज रजवाऊंगा, मैं अपने बेटी को गरीबी में जीने दूंगा। तो बोला कि वो तो विधि का विधान कोई मिटा नहीं सकता, ये तो ईश्वर का लिखा हुआ है। फिर वो पंडित चले गए। अब बाप दुखी हो गए। कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो पढ़ने जाती है तो उसको एक्सीडेंट हो जाता है। स्कूल जाती है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है। माँ उसकी खबर देती है कि हम इसको लेके जा रहे थे, तब तक बाइक वाले ने से धक्के लग गई, बिटिया मेरी गिर गई है। तो बाप सुने ऑफिस में, भागे। बाप ने अपनी ना ड्राइवर लिया, ना अपना नौकर लिया, किसी को नहीं लिया, और अपने ही गाड़ी चला के भागने लगे। तो जल्दी में तब तक उनसे एक्सीडेंट हो गया। इनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी गाड़ी वालों का एक बेटा और पत्नी और अपने था। तो उसका तुरंत उसको गाड़ी रुकवाया इसके पीछे। तब तक इसका असिस्टेंट, ड्राइवर सब लोग भाग के आ रहे हैं। सब लोगों ने रोक के ये क्या किया कि अपने ड्राइवर असिस्टेंट के साथ इन लोगों को भर्ती कराया, दूसरे गाड़ी वाले। तो वो जेंट्स तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी और उसका बेटा नहीं बचा। अब वो काफ़ी दुखित रहने लगा, वो बदले की भावना सोचने लगा। और इन्होंने जहाँ इनकी बेटी भर्ती थी, वही ड्राइवर ने इन लोगों को भर्ती करा दिया था। अभी देख रहा था इन लोगों को, बस अब इसके मन में बदले के, जब इसकी पत्नी और इसका बेटा मर गया तो इसके मन में बदले के भाव आ गया। ये सोचा कि अब हम इसको बदला लेकर रहेंगे। बस ये क्या किए कि जैसे वो जिस दिन निकलना था तो ये ऑफिस आया। ऑफिस आके बहुत खुश था। फिर अपने बीवी को लेके गया कि चलो आज उसकी छुट्टी है। तो ये आया। अब इसको क्या पता था कि हॉस्पिटल में क्या हो जाएगा। तब तक ये क्या किया कि गार्ड को, नर्स को कुछ सुंघा दिया, सारे बेहोश हो गए। और उस लड़की को लेके हॉस्पिटल से भाग गया। उस लड़की को भी बेहोश कर दिया। उस लड़की को लेके हॉस्पिटल से भाग गया। वो लड़की जब हुई तो वो लड़की इतनी सुंदर थी कि उस लड़की के सोने के बड़े सा लॉकेट बना के ऊपर कहनूर लिखा गया, और इस लड़की को भी नाम कहनूर रखा गया। जब रात भर ये बेहोश रही, उसके बाद उसका नाम था दयाशंकर। अब दयाशंकर को ये लोग ढूंढने लगे, दयाशंकर मिला नहीं। ये लोग काफ़ी दुखी हो गए। धीरे धीरे फिर समय बढ़ते गया। पर दयाशंकर ने क्या किया कि उस लड़की को मारा नहीं, उस लड़की को अनाथ आश्रम के पास छोड़ के भाग गया। अब अनाथ आश्रम वाले उसको
लेके अपने पास पालने लगे। अब वो लड़की रोती थी कि बाप रे बड़ी गजब, लेकिन वो लाख रोती है। अनाथ आश्रम वाले क्या जानते हैं कि राजा की लड़की है, ये इतने बड़े पैसे वाले की लड़की है। जैसे सब सूखी रोटी सब्जी जो भी अनाथ आश्रम में बनता था जैसे सब खाते थे, ये भी खाती थी। ये रोते रोते इसकी हालत खराब हो गई। फिर धीरे धीरे ये अपने को संभालने लगी, बड़ी होने लगी। उसके बाद आश्रम वाले क्या किया कि उसकी लॉकेट निकाल के और इसकी फोटो खींच खाच के रख दिए और इसका नाम भी कहनूर रख दिए, क्योंकि कहनूर का लॉकेट पहने थी, वैसे इसका नाम भी कहनूर रख दिया। सुंदर, अति सुंदर थी। धीरे धीरे अपने आप को संभालने लगी। पढ़ने में इतनी तेज थी कि इसको सरकार ने ले लिया, इसको सरकार ने पढ़ाया। उसके बाद फिर अपन आश्रम में रहती थी, आश्रम में। एक रोज क्या हुआ कि फिर इनको अब धीरे धीरे इसी में फिर 2 बेटा 1 बेटी फिर हो गए। धीरे धीरे लड़की को ये लोग भूलने लगे। फिर बच्चों में ये लोग लग गए, बच्चों में लग गए। तो दोनों बेटा का नाम था, एक था रज्जू, एक था रंजन, बेटी का नाम था रजनी। इनको 2 बेटा 1 बेटी फिर हुआ रजनी। ये लोग पढ़ने में बहुत तेज थे, पैसे की कमी नहीं था, बाप अरबपति था, तो ये लोग पढ़ने लगे। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन रंजन काफ़ी छोटा था। तो रज्जू और रजनी पढ़ के निकल गई। रज्जू को बहुत कॉलेज में जब इंजीनियरिंग कर रहा था उसमें दुनिया भर के लड़कियां प्रपोज की। रज्जू थोड़ा उदंड किस्म का अकड़ू था, उदंड नहीं कहेंगे, अकड़ू कहेंगे, अकड़ू किस्म का था। किसी का उसने प्रपोज स्वीकार नहीं किया और चुप घर में रहता था, न किसी से बोलना न चालना, घूमना फिरना खाना, यही उसके काम था। तो जब रजनी मीटिंग वूटिंग में जाती थी, क्योंकि अपने बाप का काम सब संभालते थे, तो बाप ने बोला कि प्रभु ने बोला कि रज्जू बहन के साथ तुम भी मीटिंग में चले जाओ, बहुत अर्जेंट मीटिंग है। तो इसने कहा ठीक है पापा, लेकिन धीरे से जाके बोल रहा कि तू चली जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। तो रजनी ने बोली कि अच्छा ठीक है भाई, मैं पापा को कॉल लगा दे रही हूँ कि रज्जू नहीं जाएंगे। अरे नहीं रे छगड़ालू, मैं पापा को फ़ोन मत लगा, मैं चलूँगा। कब से चलना है मेरी प्यारी बहना? तब बोल रही है आया ना लाइन पर। फिर ये लोग मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग से आते हैं, तब तक प्रभु आ गए। प्रभु बोले कि बेटा मेरे को अर्जेंट विदेश में मीटिंग है और हर जन्मदिन पर मैं अनाथ आश्रम में सबको खाना पीना खिलाता हूँ और गिफ्ट बांटता हूँ। तो गए, तुम लोग जाके बांटाओ, अब फिर मैं नहीं जा पाऊँगा। तब गए लोग भाई बहन बांटने के लिए। तब कहनूर बैठ के बेंच पर खेल रही थी, मतलब बच्चों को साथ अपना खेल रही थी, लेकिन वो तो बड़ी हो गई थी। तो इसको छलक पड़ा कहनूर पर। कहनूर पर पड़ा कि ऐसी लड़की तो मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है, गजब लड़की, ऐसी लड़की तो मैंने कभी देखा नहीं है। फिर अब इसका तो दिमाग वो हो गया, बस ये लगा अब उसके पीछे पड़ने। अभी रोज आश्रम जाने लगा, रोज आश्रम जाने लगा। धीरे धीरे कहनूर से बातें करने लगा। धीरे धीरे इससे कहनूर में घनिष्ठता हो गई। तब एक दिन मतलब महीनों मिलते मालते फिर धीरे धीरे इसके बहन को भी ये बात पता चल गया, क्योंकि घर में आके बिल्कुल गुमसुम रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था, खाना ठीक से नहीं खाता था। आज जो छोटा भाई था रंजन, वो भी बड़ा हो गया, तो वो भी अब इसका चुटकी लेने लगा। एक दिन रंजन ने ये सब बात पता लगा लिया था, तो रंजन आके चुटकी लिया। फिर बोला कि तुम लोग ऐसे गलत बोलते हो, मेरा दोस्त है। रंजन का जन्मदिन था, तो रजनी का पता था कि ऐसे ऐसे इनका बात है। तो गई वो कहनूर को अपने घर निमंत्रण दे के आई कि हमारे भाई का जन्मदिन है, आपको आना है।
जन्मदिन पर ही परमिला ने अपने, उनका एक दोस्त थी, उनका बेटा था, तो उनको बुलाया था जन्मदिन पर। इन लोगों से बोला कि आप लोग देखिएगा, अगर रजनी को पसंद करेंगे तो हम शादी कर लेंगे। फिर आई वहाँ, कहनूर भी आई। जब देखी उस लड़का को तो कहनूर एकदम अस्तबस्त हो गई, मतलब परेशान होने लगी। फिर बोली कहूँ कैसे। फिर रज्जू से बोली ऐसे ऐसे बात है, मैं टाइम तलाश कर रही थी कि हर टाइम में बात बोलना अच्छा नहीं है, तो मैं टाइम तलाश कर रही थी तुमसे बोलने के लिए। ये लड़का अच्छा नहीं है, बहन के भविष्य की बात है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तब तक उसकी माँ आ गई, मतलब रजनी की माँ। अब इसको बड़ा बुरा लगी, कहने कि ये अनाथ आश्रम की लड़की, ये इसका माँ बाप का पता नहीं है, ये मेरे घर कैसे आ जाएगी, इसके कहने से हम मान जाएंगे। फिर रज्जू ने बोला कि मम्मी आप गलत बोल रही हैं, कहाँ सही वो गलत बोल रही है, गलत आप बोल रही हैं। उसका कहने का मतलब है कि लड़का को पता तो लगाएंगे, तो इतने दिन से हम देख रहे हैं, हम पता नहीं लगा पाए। बड़ा उसको दुख हुआ। फिर वो आने लगी तो दौड़ के रज्जू बोला कि मम्मी अगर कहनूर चली जाएगी इस घर से तो मैं भी चला जाऊंगा। भाग के कहनूर, रज्जू भी भागने लगा। भागा तब जाके उसको बोला कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम जहाँ जाओगी हम भी चलेंगे। तो वो बोली समझाओ जाके इसको भेज दी। बोली कि तुम्हें पता नहीं है कि अनाथ कैसे जीते हैं, कि अपने माँ बाप को छोड़ के तुम अनाथ जैसे रहोगे। समझाओ जाके भेज दी। गई कि मैं हमेशा तुम्हारी रहूँगी, तुम जाओ, अब मैं एक दिन माँ मान जाएंगी। फिर जब घर आया तो माँ बोलती है मेरे को पता था कि ये सब गरीब लड़कियाँ धनी धनी लड़कों को फंसाती है कि हम धनी घर के बहू बन जाएं। देखो जब तुम घर से निकलने के बाद किया तो तुम्हें भगा दी ना। जब तो सोची कि ये तो घर से चले जाएंगे तो ऐसा आराम मिलेगा नहीं, ये पैसा मेरे को मिलेगा नहीं। रज्जू को बड़ा दुख हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं, चुपचाप जाके सो गया। अब रज्जू पीछे पड़ गया ये सब पता करने के लिए कि मैं पता करूँ बात सच क्या है। एक समय की बात है कि वो लड़का बहुत बड़ा फंक्शन कराया, सारे लोग आए थे। तो ये इसको किसी दोस्त ने बताया ये बात, ये भी गया, ये चुपके से गया, लड़का इसको देखा नहीं। फिर उसके दोस्त बोले, जो लड़का ये पसंद कर रही थी रजनी के लिए, रजनी की माँ, तो फिर ये लोग बोले कि क्या ये थी, अरे इतने बड़े पार्टी किस जश्न खुशी में रख रहे हो। तो लड़का बोला कि अरे बड़े घर की मुर्गी फंसा रहा हूँ, पूरी जिंदगी ऐश करूँगा। हमारा तो लड़की को बाहों में पकड़ के नाच रहा था, कई लड़कियों से उसको संपर्क था। ये बात तो भूल गया। उसके बाद ये उसको चांटा मारा निकला। तब तक वो लड़का ने, उसका नाम था राम भवन, ये राम भवन ने इसका एक्सीडेंट करा दिया। तब तक इसकी कहनूर का एकदम मचलने लगा, घबराने लगी। फिर फ़ोन करने लगी, फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर इसके बहन के पास फ़ोन की, बहन ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, अभी आए नहीं हैं। तब तक बहन के पास फिर फ़ोन आया उसके दोस्त का कि ऐसे ऐसे बात हो गया। फिर लोग भाग के गए, कहनूर भी भाग के गई। कहनूर गई तो इसका बिल्कुल बचने का आशा नहीं था। ये लोग माँ बाप बहन सब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, भाई छोटा सब रो रहे हैं। तब तक डॉक्टर निकला, बोला कि अरे डॉक्टर साहब आप आ गई, मैम बहुत अच्छा की, इतना क्रिटिकली ऑपरेशन है कि आपका ही काम है। ये लोग घबरा कर देखने लगे कि कहनूर डॉक्टर। फिर उसके बाद तो उस टाइम इन लोगों का क्या, वो तो दुख की घड़ी था। ये डॉक्टर ने बोला कि एकदम 10 मिनट के अंदर ऑपरेशन नहीं होगा, तो कोई ऐसा नहीं है कि बचेंगे, वैसे ऑपरेशन के बाद भी ये क्रिटिकल है। फिर कहनूर से बोला डॉक्टर कि मैम जब तक आप हाथ नहीं लगाओगी हमारे अकेले बस की नहीं है। जब ये अंदर जा रही है लेबर रूम में, ऑपरेशन करना था, तो जब वो ऑपरेशन रूम में जा रही है तब इसको देख के लगी रोने, सब कांच वगैरह सब धंस गया था उसको। तब बाहर निकल आई, कहे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। फिर डॉक्टर ने इसको समझाया, बोला कि अगर आपका अपना है तब तो आप और करोगी,
कि आपसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता, ये ऑपरेशन आप ही करोगी। फिर हिम्मत करके गई, ऑपरेशन वगैरह हुआ। ऑपरेशन सिर्फ 6 घंटा बाद बाहर निकली। सब इसके माँ बाप ऐसे देख रहे थे, रज्जू के माँ बाप भाई बहन, कि क्या खबर मिलेगा। तब तक कहनूर बोल रही है कि आप लोग मिल सकते हैं, ये होश में आ गए, लेकिन आप अभी बहुत क्रिटिकल है, लेकिन खतरे से बाहर है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोग इनके सामने घबरा के नहीं जा सकते हो, नहीं तो दिमाग पर असर आएगा। आप लोग नॉर्मल जैसे मिलोगे, एकदम ऐसा सोचो कि सब लोग ठीक है, नॉर्मल जाओ। फिर सब लोग मिले जुले। तब तक ये बोली कि दर्द का इंजेक्शन लगाना है, नहीं तो फिर इनको दर्द शुरू हो जाएगा, इनको सोना बहुत ज़रूरी है। तले रज्जू घबरा के बोल रहा है कि तुम इंजेक्शन लगाना तुम्हें आता है? और वहाँ जितने डॉक्टर नर्स सब हाँ बड़ी तेज हाहाकारा मारा। तो बोले कि आप लोग इतना हंस क्यों रहे हो? तब नर्स ने बोली कि एक डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने नहीं आएगा। ये घबरा के देख रहा, बोले तुम डॉक्टर? कानून ने बोला कि मेरे से आज तक बताया नहीं था। कानून ने बोला कि क्यों, मैं तो बताया था, आपने इसको गौर से लिया नहीं। तब बोले कि कब बताया था? तब फिर याद की कि एक लड़की जब ये आश्रम में रोज उससे मिलने जाता था, बच्चों के साथ ये भी खेलता था, कानून खेलती थी, तो एक लड़की गिर गई, उसको टूट फूट गया। तो सारा मलहम पट्टी बैंडेज वगैरह बिल्कुल 10 मिनट के अंदर सब फर्स्ट क्लास के कर दी। तो ये बोला कह तुम तो डॉक्टर हो? तो ये बोली क्यों, तो मैं डॉक्टर हूँ ही, कहना क्या है। लेकिन इन्होंने ये मजाक में निकाल दिया था, रज्जू ने ये मजाक समझा था, ये मजाक में निकाल दिया था। फिर कहे मैं तो कहा था तुमसे। तो उसके बाद फिर ये ठीक, लड़का मतलब ठीक हो गया। 15 दिन तक ये लोग ऐसे हॉस्पिटल में दौड़ते रहे, जाते रहे, आते रहे, लड़का ठीक हो गया। ठीक हो गया तब तक वो कहनूर को भी लेके ये लोग आए उधर। तब तक दीनदयाल का कोई दोस्त उसको बताया कि आश्रम में ऐसी ऐसी लड़की है, उसको कोई आश्रम में छोड़ दिया था। तो उसको फोटो दिखाया, तो बचपन का फोटो था। तो वो घबरा गया कि ये तो हमारी कहनूर का फोटो लग रहा। फिर भग के लोग आश्रम गए, सब पता किए। तो आश्रम की एक बुढ़ी बुजुर्ग जो देख रही थी, आश्रम की मालिक थी, उन्होंने बोला कि इस लड़की को यहीं कोई छोड़ दिया था। फिर हम लोगों ने पाला। तो ये बोला कि क्या मैम में इस लड़की को, ये लड़की कोई लॉकेट पहनी थी? आता हाँ। तो क्या उस पर कहनूर लिखा था? तो बोली हाँ लॉकेट पहनी है, उस पर कहनूर लिखा था, इसीलिए इसका नाम भी हम लोग कहनूर रख दिए। फिर वो लॉकेट किसके पास है? तो कहनूर के पास ही है। फिर कहनूर को लोग लेके आया। फिर नहीं, उसका अलमारी खोला गया, क्योंकि एक चाबी आश्रम मालिक के पास था। फिर वो अलमारी खोला गया तो वो निकला, बस वो उसका खुशी से रोना ठिकाना पाप का। फिर सारे घर आए, बोले कि ऐसी ऐसी बात है। फिर अपने बीवी बच्चों से बोला ये तो मेरी कहनूर है, ये तो मेरी पहली बेटी है। फिर सारा आपस में मिल गए। दिन बड़ी हंसी खुशी सब उस घर में आ गया। अब कथा दिया वन में, सोचिए अपना मन में। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा नहीं लगा होगा वो भी बताइएगा कि मैं अपने को सुधारूंगी। अच्छा, फिर राधे राधे। फिर दूसरे वीडियो में आप से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिएगा प्लीज़।